कभी सोचा है, जिंदगी में जीतने वाले लोग आखिर जीतते कैसे हैं? क्या उनके पास कोई खास किस्मत होती है, कोई सीक्रेट फॉर्मूला, कोई जादू? नहीं, सच तो ये है कि जीत उन्हीं की होती है जो तब भी चलते रहते हैं जब बाकी लोग रुक चुके होते हैं, जो तब भी फोकस रखते हैं जब बाकी लोग थक चुके होते हैं। वो लोग जो अपने लक्ष्य को सिर्फ देखते नहीं, बल्कि जीते हैं, हर पल, हर सांस, हर कदम के साथ। आज की इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे लड़के से जिसकी जिंदगी में कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन एक चीज थी, फोकस। नाम कुछ भी रख लो, राज रख लो, अर्जुन रख लो, या अपना ही नाम रख लो, क्योंकि सच में उसकी कहानी तुम में से हर किसी की हो सकती है। एक छोटा सा कमरा, पंखा चलने की आवाज और एक दीवार पर चिपका पुराना सा पेपर जिस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, विन नो मैटर व्हाट। हर सुबह वो इसी लाइन को पढ़कर शुरुआत करता था, लेकिन दुनिया उसका मजाक उड़ाती थी। लोग कहते, तू तू जीत लेगा, तू किस दुनिया में जी रहा है? लेकिन जिसे अपनी मंजिल की आग खुद के अंदर महसूस हो रही हो, उसे दूसरों के शब्द हवा जैसे लगते हैं। वो रोज एक ही चीज करता, अपने गोल पर फोकस। जब बाकी लोग दोस्तों के साथ घूमने जाते, वो बैठकर अपनी स्किल सुधारता। जब बाकी लोग कहते, यार थोड़ा चिल कर, वो खुद से कहता, बस थोड़ा और यही थोड़ा और की आदत ने उसे बाकियों से अलग बनाया। लेकिन ध्यान रखना, फोकस सिर्फ किसी एक जगह आंखें गड्ढाने का नाम नहीं है। फोकस एक कमिटमेंट है, एक प्रॉमिस है जो तुम खुद से करते हो कि चाहे जितने भी डिस्ट्रैक्शंस आएं, चाहे जितनी भी परेशानियां आएं, तुम अपने रास्ते पर टिके रहोगे। यही कॉन्सेप्ट इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है। When you focus long enough, nature starts supporting you। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे वो अपनी मंजिल के करीब आता गया, वैसे वैसे दुनिया उसके खिलाफ होती गई। यही दुनिया है, जब तुम छोटे होते हो कोई रोकता नहीं, लेकिन जब तुम आगे बढ़ने लगते हो सब चुभाने लगते हो। एक दिन उसके सबसे करीबी दोस्त ने ही कहा, यार छोड़ दे, तू नहीं कर पाएगा। जिंदगी आसान बना, प्रैक्टिकल बन। ये वो दिन था जब उसके अंदर कुछ टूट भी सकता था, हिल भी सकता था, लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसने फैसला कर लिया था, मैं जीतने से पहले रुकूंगा नहीं। उसने अपने कमरे की लाइट बंद की, आंखें बंद की, और सिर्फ एक चीज की फोकस। उसने इमेजिन किया कि वो वहां पहुंच चुका है जहां पहुंचना चाहता था। इमेजिन किया कि वो जीत चुका है, और वहीं से उसकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि जीतने से पहले जीत को महसूस करना दुनिया का सबसे बड़ा पावर है। सवाल ये नहीं है कि दुनिया तुम्हें सपोर्ट करेगी या नहीं, सवाल ये है कि तुम खुद को कितना सपोर्ट कर सकते हो। राज भी यही करता था, वो खुद को हर दिन उठाता, संभालता, धकेलता, क्योंकि उसे पता था कंसिस्टेंसी बीट्स टैलेंट। हर बार, हर जगह। एक दिन उसने अपनी डायरी में लिखा, अगर मैं आज फोकस नहीं रख पाया तो कल पछतावा जरूर मिलेगा, लेकिन अगर मैं आज टिक गया तो कल जीत निश्चित है। और इसी माइंडसेट ने उसकी पूरी दिशा बदल दी। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल सोचो। मान लो तुमने तीर को निशाने पर लगाना है। अगर तीर छोड़ते समय तुम्हारी आंखें सिर्फ 1 सेकंड भी इधर उधर हो गईं, तो तीर गलत दिशा में जाएगा। जिंदगी भी इसी तरह है। तुम्हारा गोल तीर का निशाना है और फोकस तुम्हारी आंखें। अगर आंखें भटक गईं तो तीर चूक जाएगा, लेकिन अगर तुमने आंखों को टिकाए रखा तो देर सवेर तीर वहीं लगेगा जहां तुम चाहोगे। राज भी यही कर रहा था। दिन रात वही एक दिशा, वही एक सपना, वही एक टारगेट। लेकिन कहानी का असली मोड़ तब आया जब पहली बार उसे एक बड़ी हार मिली। वो टूट गया, अंदर से बिखर गया। उसे लगा शायद दुनिया सही थी, शायद वो नहीं कर पाएगा। यही वो पॉइंट होता है जहां 90% लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो जीतते हैं वो यहीं एक कदम आगे बढ़ते हैं। राज ने रोते हुए अपने आईने में देखा और सिर्फ एक लाइन बोली,
इफ आई क्विट टुडे, आई विल नेवर नो हाउ क्लोज आई वॉज। उसके बाद उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर दिया। उसने प्लान बनाया। उसने खुद से कहा, आज से मेरे दोस्तों की दुनिया अलग और मेरी दुनिया अलग। उसने अपना फोन बंद कर दिया। उसने बेकार की चीजें हटाकर एक ही चीज रखी, फोकस। और यही किताब का पहला प्रिंसिपल आता है। आप वही पाते हो जिस पर आपकी ऊर्जा दिन रात टिकी होती है। यह केवल कहानी नहीं है, ये रिमाइंडर है कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी फर्क लाएगा वो तुम्हारा फोकस ही है। तुम चाहे 10 चीजें करो, तुम तब तक नहीं जीतोगे जब तक तुम एक चीज में 100% नहीं लगाते। दुनिया मल्टीटास्किंग को टैलेंट मानती है, लेकिन हिस्ट्री बताती है विनर्स सिंगल टास्कर्स होते हैं। राज की जीत अभी दूर थी, लेकिन उसकी दिशा बिल्कुल साफ हो चुकी थी। और यही डायरेक्शन का क्लैरिटी सबसे बड़ा पावर है, क्योंकि क्लैरिटी रखने वाला इंसान दुनिया को अपनी जिंदगी से हटाया, तब उसे पहली बार पता चला कि असल में फोकस क्या होता है। पहले वह सोचता था कि फोकस मतलब है किसी चीज को देखना, लेकिन जब उसने खुद के लिए एक रास्ता चुना, तभी उसे समझ आया फोकस देखना नहीं, फोकस जीना है। और उसी रात उसे एक बात ने पूरी तरह बदल दिया। जब आप किसी चीज को अपनी पूरी ताकत से चाहते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको उससे दूर नहीं रख सकती। एक दिन राज अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहा था। उसमें एक लाइन लिखी थी, विनर्स आर नॉट स्पेशल, दे आर फोकस्ड। वह उस लाइन को देखता रहा, और जैसे जैसे शब्द उसकी आंखों में उतरते गए, उसके अंदर की आग और तेज होती गई। उसे महसूस हुआ कि शायद भगवान ने उसके लिए कोई रास्ता पहले से तय कर रखा है। उसे सिर्फ एक काम करना है, उस पर टिका रहना है। लेकिन फोकस जितना आसान सुनने में लगता है, उतना कठिन होता है निभाना। राज भी इससे होकर गुजर रहा था। जब रात के 2 बजे तक वह अपने लक्ष्य पर काम करता, तो दिमाग कहता, बस अब काफी है, थोड़ा आराम कर ले। लेकिन उसके अंदर से एक आवाज आती, तू आराम करने नहीं आया, तू जीतने आया है। और वही आवाज उसे हर बार फिर से उठा देती। एक दिन उसके घर पर एक रिश्तेदार आया और बोला, इतना भी क्या पागलपन, जिंदगी एक ही बार मिलती है, एंजॉय किया कर। राज बस मुस्कुराया, लेकिन उसके दिल में एक लाइन गूंज रही थी, मैं आज एंजॉय नहीं कर रहा, ताकि मेरी जीत देखकर दुनिया कल सेलिब्रेट करे। किसी ने सच कहा है, जो लोग भविष्य में बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं, वे वर्तमान में शांत रहते हैं। राज भी शांति से, बिना किसी को बताए, बिना किसी नॉइज के अपनी दुनिया खड़ी कर रहा था। लेकिन असली चुनौती तब आई जब उसे दूसरी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इस बार चोट और गहरी थी। उसने महीनों की मेहनत एक ही दिन में जाते हुए देख ली। वह टूट गया, कमरे के एक कोने में बैठा, सिर पकड़कर, आंखें बंद कर, बस सोच रहा था, क्यों क्यों हर बार मेरे साथ ही? यही वो सवाल है जिसे हर सपने देखने वाला इंसान पूछता है। लेकिन ऐसे ही एक पल में अचानक उसे अपने कमरे की दीवार दिखी, वही पुरानी लाइन, विन नो मैटर व्हाट। और जैसे किसी ने उसे जगाया हो, राज खड़ा हो गया। उसने खुद से कहा, अगर ये रास्ता इतना आसान होता तो हर कोई जीत जाता। उसे याद आया कि किताब कहती है, द डीपर द स्ट्रगल, द ग्रेटर द कमबैक। उसने अपनी हार को फिर से देखा, लेकिन इस बार दर्द नहीं, एक सीख दिखी। उसने समझा कि असफलता एक दीवार नहीं, बल्कि दिशा बदलने का संकेत है। उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, लेकिन फोकस वही रखा। यही वह कौशल है जो हर विनर के पास होता है। वे रास्ता बदलते हैं, मंजिल नहीं। राज ने अपने दिन को नए तरीके से डिजाइन किया। सुबह सबसे पहले वह सिर्फ 10 मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना करता, जैसे वह जीत चुका हो। यह विजुअलाइजेशन उसकी सबसे बड़ी पावर बन गई। रात को वह अपने फोन को दूर फेंक देता और सिर्फ वही काम करता जो उसे मंजिल के करीब ले जाए। एक कहानी यहाँ याद आती है। एक आदमी रोज एक छोटे से पत्थर पर हाथ से प्रहार करता था। 1 बार, 10 बार, 100 बार, लेकिन पत्थर नहीं टूटता। लोग हंसते थे, लेकिन वह हर दिन आता, प्रहार करता
और चला जाता। एक दिन 1000वें प्रहार पर पत्थर अचानक टूट गया। लोग बोले, वाह, एक ही प्रहार में पत्थर टूट गया। लेकिन सच क्या था? वो पत्थर एक प्रहार में नहीं, 999 प्रहारों की मेहनत से टूटा था। बस दुनिया ने आखिरी प्रहार देखा। राज भी वही कर रहा था। वह प्रहारों की संख्या बढ़ा रहा था। भले अभी रिजल्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन नींव बन रही थी। धीरे धीरे उसके अंदर एक शांति आ गई। वह पहले जैसा नहीं रहा। अब उसे दुनिया की ओपिनियन सुनाई देती थीं, लेकिन छू नहीं पाती थीं। वह पहले जैसा डरता नहीं था। उसे पता चल गया था कि असली ताकत रिजल्ट में नहीं, फोकस में होती है। रिजल्ट तो बाद में मिलता है, लेकिन फोकस वही है जो तुम्हें हर दिन उठाता है। उसने एक दिन अपनी डायरी में लिखा, मैं भटक सकता हूं, लेकिन टूटूंगा नहीं। मैं थक सकता हूं, लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य मुझसे बड़ा है। ये लाइन उसकी खुद की पहचान बन गई। एक दिन उसके कॉलेज में मोटिवेशन की एक सेमिनार थी। स्पीकर ने सबको एक सवाल पूछा, आपकी जिंदगी में वो एक चीज क्या है जिसके बिना आप खुद को अधूरा महसूस करते हो? सब सोचने लगे, लेकिन राज के मन में पहले से जवाब था, माई ड्रीम। स्पीकर ने आगे कहा, तुम्हारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन सिर्फ वहीं आते हैं जहां तुम्हारे सपने कमजोर होते हैं। जहां सपने मजबूत होते हैं, वहां डिस्ट्रैक्शंस खुद रास्ता बदल लेते हैं। ये लाइन राज के दिल में गहराई तक उतर गई। उसने उसी रात खुद से वादा किया, अब मेरी जिंदगी में सिर्फ वही रहेगा जो मेरे गोल की तरफ धकेलता है। और जैसे जैसे वो अपने रास्ते पर चलता गया, उसे महसूस होने लगा कि दुनिया बदल रही है। असल में दुनिया नहीं बदली थी, उसका फोकस बदल गया था। फोकस एक जादू है। जब तुम फोकस करते हो तो छोटी चीजें खुद फेड होने लगती हैं। जब तुम फोकस करते हो, तुम खुद को अपनी लिमिट से बाहर निकाल लेते हो। जब तुम फोकस करते हो, ब्रह्मांड धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को तुम्हारी ओर धकेलने लगता है। लेकिन राज ने जो सबसे बड़ा लेसन सीखा, फोकसिंग इज नॉट अबाउट डूइंग मोर, फोकसिंग इज अबाउट रिमूविंग मोर। किताब कहती है, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। राज भी अब एक योद्धा बन चुका था। वो रोज वो कर रहा था जो उसकी आत्मा को मंजिल के करीब ले जाता था। और इसी जर्नी में एक दिन उसे एक छोटा सा सक्सेस मिला, बहुत छोटा, लेकिन इतना बड़ा कि उसने उसके अंदर उम्मीद की लौ और तेज कर दी। यही माइक्रो विंस विनर्स को आगे बढ़ाते हैं। ये छोटी जीतें तुम्हें बताती हैं, राज की आंखों में चमक, तुम सही रास्ते पर हो। उसके कदम और मजबूत थे, उसका इरादा अब अटल था। और यहां से उसकी जिंदगी का वो मोड़ शुरू होने वाला था, जहां फोकस उसे सिर्फ आगे नहीं ले जाएगा, बल्कि उसकी पहचान बदल देगा। राज अब पहले वाला लड़का नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक संकल्प था, उसके कदमों में एक दृढ़ता थी, और उसके दिल में एक शांत आग थी। वो आग जो हर महान इंसान की मंजिल तक पहुंचने से पहले जलती है। लेकिन जितना वह अपनी जीत के करीब जा रहा था, उतनी ही जिंदगी उसकी परीक्षा ले रही थी। एक सुबह उसे एक बड़ा झटका लगा। जिस प्रोजेक्ट पर वह महीनों से काम कर रहा था, उसे रिजेक्ट कर दिया गया। बिना वजह, बिना किसी स्पष्ट कारण के। बस एक लाइन, नॉट गुड इनफ। यह वो शब्द थे जो किसी भी सपने देखने वाले को तोड़ सकते थे। राज के अंदर जैसे तूफान आ गया। वो पूरे दिन कमरे में चुप बैठा रहा, कभी दीवार को देखता, कभी अपनी मेहनत को। उसने सोचा, क्या मैं सच में इनफ नहीं हूं? क्या यह रास्ता मेरे लिए नहीं बना? लेकिन फिर उसे अपने पुराने दिनों की याद आई, वो दिन जब कोई उसे पहचानता भी नहीं था। और अब आज अगर कोई उसका काम रिजेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वह मैदान में उतर चुका है। अब उसकी लड़ाई असली है। रात को उसने आईने में खुद को देखा और एक गहरी सांस लेकर कहा, अगर मैं यहां हार मानूंगा, तो मैं अपनी पूरी कहानी यहीं खत्म कर दूंगा। किताब में भी यही कहा गया है, विनर्स फेल मोर देन अदर्स इवन ट्राई। यानी जितने मौके विजेता लोग खोते हैं, उतने मौके आम लोग पाने की कोशिश भी नहीं करते। राज भी अब असफलताओं को रिजेक्शन नहीं, डायरेक्शन की तरह देखने लगा था। अगले दिन उसने अपनी हार को उठाया, पोंछा और फिर से शुरू किया।
उसने अपने काम के हर हिस्से को नए सिरे से देखा। उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं जीतना चाहता हूं तो मुझे वो कौन सा वर्जन बनना होगा जिसे जीत मिले। यही सवाल विनर्स को आम लोगों से अलग करता है। आम लोग पूछते हैं, मुझे क्या मिलेगा? विजेता पूछते हैं, मुझे कैसा बनना होगा? राज ने खुद को कच्चे लोहे की तरह देखा जिसे गर्मी, चोट और घिसावट की जरूरत होती है, तभी वह तलवार बनता है। उसने अपनी स्किल्स को दोगुना करना शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठता, रात देर तक काम करता, लेकिन यह मेहनत दर्द नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका लक्ष्य अब उसकी आत्मा बन चुका था। वह जीत को ब्रीथ कर रहा था, फील कर रहा था, जी रहा था। जल्द ही उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे हिला दिया। एक शाम उसके पैसे खत्म हो गए। उसके पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, या तो वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चला जाए या फिर एक और कदम आगे बढ़ाए। उसका पेट खाली था, लेकिन उसका दिल भरा हुआ था। उसकी जेब खाली थी, लेकिन उसकी उम्मीद भरी थी। उसने सोचा, शायद भगवान मुझे खाली हाथ इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं अपने दोनों हाथों से जीत को पकड़ सकूं। ऐसे ही पलों में असली चरित्र बनता है। एक रात वह अपनी मेज के सामने बैठा, पूरी रात जागता रहा। उसने प्लान बनाया, धीमी चाल नहीं, अब तेज दौड़। अब वह न सिर्फ मेहनत करेगा, बल्कि स्मार्ट मेहनत करेगा। उसने डिस्ट्रैक्शंस को खत्म किया, प्रायोरिटीज क्लियर की और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान दिया जो उसे ऊपर उठाएंगी। यहां एक बात किताब सिखाती है, सक्सेस इक्वल्स फोकस टाइम्स कंसिस्टेंसी टाइम्स टाइम। राज इसका जीवंत उदाहरण बन रहा था। वह हर दिन खुद से एक सवाल पूछता, आज मैंने अपने सपने के लिए क्या किया? और यह छोटा सा सवाल उसकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने लगा। फिर एक दिन वह पल आया जिसे देखकर शायद राज भी थोड़ा डर गया। किसी बड़े व्यक्ति ने, किसी ऊंचे पद वाले इंसान ने उसके काम को नोटिस किया। वह उसकी कंसिस्टेंसी से प्रभावित हुआ। वह बोला, अगर तुम इसी तरह काम करते रहे तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। ये शब्द राज के लिए ब्लेसिंग जैसे थे, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी, अगर तुम रुक गए तो सब खत्म। उसी रात राज घर गया और सोचने लगा, क्या यही मेरी जीत है या यह तो बस शुरुआत है? और उसी क्षण उसने फैसला किया, यह तो सिर्फ पहला कदम है, असली जीत अभी बहुत दूर है। अब राज की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव आ रहे थे। वह जल्दी थकता नहीं था, वह आसानी से टूटता नहीं था, वह छोटी बातों को दिल पर नहीं लेता था। उसका आत्मविश्वास अब आवाज नहीं कर रहा था, वह शांति बन चुका था। किसी ने कहा है, शोर हमेशा खाली चीजें करती हैं, गहराई हमेशा शांत होती है। राज की आंखों का यह सन्नाटा उसकी गहराई दिखा रहा था। और एक दिन जब वह अपनी मेज पर बैठा था, उसके दिमाग में हल्की सी आवाज आई, अब समय आ गया है उस कदम का जिससे तुम्हारी दिशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। यह आवाज उसकी आत्मा की थी। वह समझ गया, अब उसे बड़ा रिस्क लेना होगा। वह रिस्क जिसे लेने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि जीत अक्सर उन्हीं को मिलती है जो डर से आगे जाते हैं। उसी रात उसने खुद से कहा, अगर मैं अब नहीं कूदा तो पूरी जिंदगी पछताऊंगा। और उसने कदम बढ़ा दिया, एक ऐसा कदम जो उसे उसकी सबसे बड़ी जीत के दरवाजे तक ले जाएगा। राज अब सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, वह आग बन चुका था। उसकी नजरों में अब सिर्फ लक्ष्य था और कुछ नहीं। और यहीं से कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ की तरफ बढ़ रही है। वह मोड़ जहां राज का फोकस उसे न सिर्फ बदल देगा, बल्कि उसे उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां पहुंचने का जीत से वह पहले बस सपना एक देखता था। आखिरी टेस्ट आता है, एक ऐसा टेस्ट जो इंसान को दो हिस्सों में बांट देता है, एक जो हार मान लेता है और दूसरा जो खुद को फिर जोड़कर और मजबूत बन जाता है। राज के सामने भी वही आखिरी इम्तिहान खड़ा था। जिस बड़े मौके पर वह महीनों से काम कर रहा था, जिसके लिए वह दिन रात फोकस रखकर मेहनत कर रहा था, उसी मौके पर अब उसे एक फैसला लेना था। वह मौका आसान नहीं था और राज जानता था कि अगर वह यह कदम उठाता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, और अगर वह पीछे हटता है तो उसकी जीत उससे हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। रात का वक्त था,
कमरे में हल्का सा अंधेरा था। राज के सामने उसकी फाइलें बिखरी हुई थीं और उसके मन में एक तूफान चल रहा था। उसने आंखें बंद कीं और वही पुरानी लाइन याद करनी शुरू की। विन, नो मैटर व्हाट। अचानक उसे लगा कि यह लाइन सिर्फ एक शब्द नहीं, ये तो उसकी पूरी जीवन ऊर्जा बन चुकी है। उसे एहसास हुआ कि अब वह लड़का नहीं है जो शुरुआत में था। अब वह डरता नहीं, अब वह सोचता नहीं, अब वह बस करता है। उसने पूरा प्लान उठाया, दोबारा देखा और तय कर लिया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस बार मैं पूरी ताकत से जाऊंगा। अगले दिन राज ने वह निर्णय लिया जिसे कई लोग जोखिम कहते, लेकिन वह उसे कदम मानता था, क्योंकि रिस्क तब लगता है जब इंसान खुद पर डाउट करता है। और राज अब डाउट नहीं, फेथ बन चुका था। उसने अपना पूरा प्रोजेक्ट जमा किया, लेकिन एक बदलाव के साथ। उसने उसमें अपनी सोल डाल दी थी। सिर्फ मेहनत तक सीमित नहीं रहा, उसने अपने दिल की पूरी सच्चाई उस काम में उतार दी। क्योंकि एक सच्चाई है, जब आप किसी चीज में अपनी सोल डाल देते हो तो दुनिया उसे महसूस करती है। वह काम सिर्फ काम नहीं रहता, वह वाइब्रेशन बन जाता है। कुछ दिनों बाद राज को एक कॉल आया। उस कॉल में जो आवाज थी वह शांत थी, लेकिन उसके अंदर तूफान ले आई। राज, आपका प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो गया है, और सिर्फ सिलेक्ट नहीं, आपको लीड पोजीशन के लिए चुना गया है। राज के हाथ कांपने लगे। वह कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसके अंदर की सारी मेहनत, सारी तकलीफें, सारी रातें आज एक ही पल में खिल उठी हों। और तभी उसे समझ आया, फोकस कभी भी तुरंत रिजल्ट नहीं देता, लेकिन जब रिजल्ट देता है तो ऐसा देता है कि दुनिया हिल जाती है। राज की जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, वह उसके पूरे संघर्ष की गवाही थी। वह उसकी कंसिस्टेंसी की सिग्नेचर थी, वह उसके विश्वास की आवाज थी। अब राज उन लोगों के बीच खड़ा था जो कभी कहते थे, तू नहीं कर पाएगा। अब वही लोग उसके पास आने लगे थे, यार तुझसे सीखना है, कैसे किया। लेकिन राज मुस्कुराता था, क्योंकि उसे पता था उसे किसने उठाया था, उसकी यात्रा कैसी थी, वह रास्ता कितना अकेला था, और फोकस रखने का दर्द कितना गहरा था। लोग उसकी जीत देखते थे, लेकिन उसकी रातें, उसका संघर्ष, उसकी चुप्पी, उसके अंदर का तूफान, ये सब सिर्फ वही जानता था। एक दिन राज एक पार्क में बैठा था, शांत हवा बह रही थी। उसके पास एक छोटा सा बच्चा आया और बोला, भैया आपको कैसे पता चला कि आप जीत जाओगे? राज मुस्कुराया। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझे कभी यह नहीं पता था कि मैं जीतूंगा, लेकिन मैं सिर्फ यह जानता था कि अगर मैं फोकस रखूंगा तो हार सिर्फ एक कहानी बन जाएगी, और जीत मेरी सच्चाई। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जीत कोई जगह नहीं, जीत एक आदत है। वह आदत जो राज की नसों में उतर चुकी थी। अब वह जो भी करता, उसी फोकस, उसी दृढ़ता और उसी विश्वास के साथ करता, और उसकी जिंदगी बदलती चली गई। नई ऊंचाइयां, नए अवसर, नए लोग, लेकिन एक चीज वही रही, उसका फोकस। क्योंकि राज समझ गया था, फोकस सिर्फ किसी चीज को देखने का नाम नहीं, यह हर डिस्ट्रैक्शन को हटाने का नाम है। फोकस सिर्फ मेहनत का नाम नहीं, यह सही दिशा में मेहनत का नाम है। फोकस सिर्फ जीत तक पहुंचाने का रास्ता नहीं, यह इंसान को जीतने लायक बनाता है। किताब का असली सार भी यही कहता है, फोकस लॉन्ग एनफ एंड यू विल विन, फोकस डीपली एनफ and you will transform. Focus honestly enough and you will become unstoppable. राज आज भी वही लड़का है, लेकिन अब फर्क इतना है कि पहले वह सपना देखता था, आज वह सपना जीता है। और उसकी हर सांस एक चीज कहती है, जब तक जीत न मिले फोकस रखो, जब तक मंजिल न मिले चलते रहो, जब तक कहानी पूरी न हो हार मत मानो। क्योंकि जीत कभी रात नहीं आती, वह धीरे धीरे, चुपचाप तुम्हारे फोकस की ओर बढ़ती है, और जब तक तुम फोकस में हो वह तुम्हें ढूंढ ही लेती है। यह कहानी राज की है, पर सच कहूं तो यह कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। अगर तुम फोकस रख लो, अगर तुम रुकने से इनकार कर दो, अगर तुम अपनी मंजिल को अपनी पहचान बना लो,
तो दुनिया में कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। बस याद रखना, फोकस रखो, जब तक तुम जीत न जाओ।